गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक पारिवारिक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। मम्मा ये बताओ, दादा दादी आपको बहुत परेशान करते हैं ना? हाँ बेटा, पर क्या कर सकते हैं, अब है यहाँ तो झेलना ही पड़ेगा। पर क्यों मम्मा, क्यों झेलना पड़ेगा? तुम नहीं समझोगे, रहने दो। एक काम करते हैं मम्मा, इन दोनों को चाचा चाची के घर भेज देते हैं। वो वहाँ 2 दिन भी नहीं रह पाएंगे बेटा। चाची तो दादी को देखते ही तुनक जाती है और चाचा तो तुम्हारे चाची के पल्ले से ऐसे बंधे हैं कि वो उतना ही सुनते हैं जितना चाची कहती है। वहाँ इनका कोई गुजारा नहीं होने वाला। तो बुआ को बोल दो ना, ये उनके भी तो माँ पापा हैं, वो ही ले जाएं कुछ दिनों के लिए इन दोनों को। तुम भी ना बड़े भोले हो बेटा। वहां नहीं जाएंगे, दादा दादी ढकोसला करेंगे कि हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते, तो वहां जाकर रहेंगे कैसे? और अगर रहने को तैयार हो भी गए तो तुम्हारी बुआ के 50 बहाने निकल आएंगे। वो कम थोड़े ना है, वो भी तो अपनी माँ पर ही गई है। क्या अम्मा, मतलब कोई इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता? एक काम करो मम्मा, इन्हें वहां पहुंचा दो। वो मैंने टीवी पर देखा था, कुछ ओल्ड एज होम टाइप से है। अरे वो जो उस दिन मूवी में आ रहा था, वृद्धा आश्रम कहते हैं उसे। मैं भी थक जाती हूँ काम करके, सुबह उठने से सोने तक इनके नखरे झेलना। तोबा तोबा, कब तक, आखिर कब तक? मैं भी कुछ दिन और देख रही हूँ, नहीं तो तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि वो इन दोनों को वहीं छोड़ आए। हाँ, यही ठीक रहेगा। दादी दिन भर टोकती रहती है, टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो। मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, समझदार हो रहा हूँ। ये भी कोई बात हुई भला? अरे मेरा राजा बेटा, इतना गुस्सा? 10 साल के ही हो अभी, मेरी आंखों के तारे हो तुम। इतनी जल्दी बड़े हो जाओगे, कभी सोचा ही नहीं था। अब देखो, तुम बड़े होते जाओगे और हम बूढ़े होते जाएंगे। फिर तुम्हारी शादी करेंगे, प्यारी सी दुल्हनिया लाएंगे। नहीं मम्मा प्लीज, मैं तो बड़ा हो रहा हूँ, पर आप लोग प्लीज बूढ़े मत होना। हाँ हाँ, क्यों बेटा, बूढ़ा तो सबको ही होना है एक दिन। पर मम्मा, आप लोग बूढ़े हो जाओगे और मेरी वाइफ आएगी तो उसे भी ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा ना। वो भी तरह तरह के आइडिया सोचेगी कि कैसे आप लोगों को यहाँ से हटाया जाए। नो मम्मा प्लीज नो, आप भी दादी की तरह हो जाओगी और मेरी वाइफ को परेशान करोगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक काम करूंगा, मैं मेरी शादी होते ही आप दोनों के लिए ओल्ड एज होम बुक करवा दूंगा, जहां आप लोग रह सकोगे और मैं और मेरी वाइफ भी चैन से रह लेंगे। हमारा घर है हमारे पास, तुम रहना अपने घर में अपनी वाइफ को लेकर। यही करोगे तुम? पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और तुम हमें वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हो? वाह बेटा वाह। मम्मा, मैं कहाँ कुछ गलत कह रहा हूँ। दादा दादी ने भी तो पापा बुआ को पाला पोसा ही होगा। सभी माँ बाप पालते हैं अपने बच्चों को, उसमें क्या नया है। पर जब अब सब बड़े हो गए हैं तो कोई बूढ़े लोगों को अपने पास नहीं रखना चाहता, तो भला मैं क्यों रखूंगा? परेशानी बढ़ाते हैं ये बूढ़े लोग, मैं भी नहीं रखूंगा। और साइंटिस्ट बनकर कोई ऐसी दवा बनाऊंगा जिससे कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हो पाऊं और मेरे बच्चों को कोई ओल्ड एज होम न ढूंढना पड़े। सास संगत जी, अपने बेटे की बातें सुन के माँ के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई और जिन आंखों में कुछ देर पहले परेशानी, व्यथा, गुस्सा दिख रहा था, उन्हीं आंखों में अब शर्म का पानी रूप ले चुका था।
सात संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। सात संगत जी, प्रकृति का कैसा नियम है कि व्यक्ति जब यौवन अवस्था में होता है, जवान होता है, तो वह बिल्कुल भूल जाता है कि एक ना एक दिन उसको भी उस अवस्था तक पहुंचना है, वृद्धा अवस्था तक पहुंचना है। और जैसा व्यवहार वो अपने बुजुर्गों के साथ कर रहा है, उसकी संतान भी यह सब देख रही है और उसके साथ भी यह होना लाजमी है, क्योंकि सात संगत जी, प्रकृति का भी यही नियम है कि हम जैसा करते हैं हमें कई गुना वैसा ही भोगना पड़ता है। तो सात संगत जी, यह हमें खुद से ही तय करना होगा कि वृद्धा आश्रम की तलाश हम बंद करें। हम अपने बुजुर्गों का, अपने दादा दादी का, अपने माता पिता का ख्याल रखें, उन्हें भरपूर प्रेम से रखें, भरपूर प्यार दें, आदर सत्कार दें, ताकि वृद्धा आश्रम पर ताला लग सके, ताकि समय बीतने के बाद हमें वहां ना पहुंचना पड़े। तो सात संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और अवश्य ही कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सात संगत जी, यदि साखी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। सात संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सात संगत जी, अभी दासी को आगे दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए और सात संगत जी, अपनी सोच में परिवर्तन लाइए, सोच को बदलिए, अच्छी सोच को विकसित कीजिए, अच्छा कीजिए, अपनों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा कीजिए, ताकि भविष्य में हमारे साथ, आप सबके साथ भी अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। नमस्कार जी।